जय बापू। ओम बापू नंदा चौपालिया आपकी सदा विजय। ग्रंथ श्री नारायण चरितामृत से ओम बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी के सुंदर प्रसंग। बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी ने अपनी देह त्याग के बाद भी बहुत सारे भक्तों को दर्शन दिए और उनके संकट दूर किए। कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे मन से बापू जी को चिंतन करता है तो वो तत्काल प्रकट होकर उसको दर्शन देते हैं। और ऐसे ही एक वृतांत है एक ऐसे बालक भक्त का जिसने बड़ी कम आयु में बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी की एक अनोखी लीला देखी और उसका सहभागी बनने का उसको अवसर मिला। ये थे दिल्ली के रहने वाले परम खरबंदा जी और ये सुपुत्र थे श्री सुरेंद्र खरबंदा जी के। जब इस एक स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल का नाम था सरस्वती बाल मंदिर। तो ये 7वीं कक्षा की इनकी फाइनल की परीक्षा थी। ये मार्च 2010 में सन 2010 में अपनी हिंदी की परीक्षा के एक दिन पहले रात को परम के माता पिता बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी, जैसे बच्चे का एग्जाम है और बच्चे के पेरेंट्स बात कर रहे हैं तो महाराज जी की बातें कर रहे थे। इनके मम्मी पापा रात को महाराज जी की महिमा के बारे में गुणगान कर रहे थे तो ये भी सुन रहे थे। सुबह एग्जाम था। अब जब मम्मी डैडी आपस में बातें कर रहे होते हैं, बड़े चमत्कार की बातें कर रहे होते हैं अपने गुरु जी की, तो मन में कोई ना कोई बात बच्चों के भी आती है। बच्चे जल्दी से स्वीकार नहीं करते चीजों को। तो इनके मन में ये आई कि मैं तो बापूजी की परीक्षा लूंगा और ये जो मम्मी पापा मेरे बात कर रहे हैं मैं इनकी कथाओं पे तभी विश्वास करूंगा जब मैं ये मानूंगा कि नहीं वो वास्तव में है। तो अगले दिन इनका पेपर था। पूरी तैयारी के साथ ये जो परम जी थे अपनी परीक्षा देने गए तो वहां पे पेपर मिला तो इन्होंने पाया कि जितने भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं तो इतनी अच्छी तैयारी करके आया था पर मुझे कोई आंसर याद नहीं आ रहा। तो जो कुछ भी जो परम जी थे जो उन्होंने याद किया हुआ था वो उसको भूल गए थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सारा याद करके आया था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तो ये घबरा गए बड़ा और इन्होंने रोना शुरू कर दिया। और रोते रोते पता ही नहीं चला कि पेपर में जहाँ देने बैठे हुए हैं उस सीट पे वो सो गए रोते रोते। तो मेज पे ऐसे सिर टिकाया और सो गए। 3 घंटे पूरे हो गए एग्जाम के। तो जो टीचर थे उनकी आवाज लगाई, उनको भी पेपर शीट उन्हें जमा करनी थी सारे बच्चों की। तो इनकी नींद खुली और हड़बड़ा के ऐसे उठ गई है परम जी। तो टीचर ने कहा आप अपनी जो है कॉपी दीजिए, आंसर शीट दीजिए अपनी। तो ये बोले परम जी कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा है, मैं तो सो गया था, मेरी तो आंख लग गई। तो टीचर कहने लगे अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुमने तो बहुत जल्दी अपना पेपर कर लिया था और तुम तो अपना पेपर करने के बाद भी तो सोए थे। अब इतना कहा तो टीचर ने जो आंसर शीट परम ने पकड़ाई थी, परम जी ने, टीचर ने वो आंसर शीट खोल के दिखाई तो परम जी थे वो हैरान हो गए। उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने देखा कि सारा पेपर किया हुआ था जबकि उनको कैसा महसूस हो रहा था कि उनको तो कोई आंसर ही नहीं आता। रो के और घबरा के वो सो गए थे। सारी आंसर शीट पे आंसर लिखे हुए थे। तो फिर वो टीचर बोले कि भाई जब तुम अपना पेपर कर रहे थे तो एक धोती पहने हुए एक बुजुर्ग यहाँ आए थे और मुझसे ये क्या, टीचर ने कही ये बात कि जब तुम अपना पेपर कर रहे थे एक धोती पहने हुए बुजुर्ग यहाँ आए थे और मुझसे क्या कह रहे थे कि परम का ख्याल रखना। तो परम ने टीचर से कहा कि भाई मैंने पेपर नहीं किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा है, मैं तो सो गया था। और लेकिन सामने देखा तो सारा पेपर हल किया हुआ है, सारे आंसर लिखे हुए हैं, तो कुछ और ही कहानी। अब ये जो परम जी थे घर वापिस आए, पेपर देखे, घर वालों से सारी बात कही। तो इनके पिताजी ने कहा कि कल जो तुम अपने मन में सोच रहे थे ना, बार बार हमें कह रहे थे कि ऐसे थोड़ी होता है बापूजी के चमत्कार, ऐसे थोड़ी होते हैं, यही तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाया बापूजी ने आज, वो आज भी विराजमान है।
और अपने भक्तों के अंग संग रहते हैं। तो ओम अब बापू अभी शारदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। वाह वाह। तो अभी तो जय। ये लीला शुरू ही हुई थी। अगले दिन हम्म। उनका अंग्रेजी का पेपर था, जो परम 7th क्लास में थे, अगले दिन अंग्रेजी का पेपर था। अब की बार सारा पेपर याद था, पूरी तैयारी थी। तो जो लास्ट क्वेश्चन ये लिख रहे थे, तो उन्हें ऐसे लगा कि अब पेपर होने वाला है पूरा, कि उनके पास आके साथ वाली कुर्सी पे कोई बैठा है। और आंख उठा के ऐसे देखी, आंसर लिखते लिखते, तो साक्षात बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी को वहां बैठा हुआ पाया। पहले तो ये डर गए बड़ा, ये परम जी। फिर वाह। जय बापू दी करना शुरू कर दिया। जय और हो। उसके बाद ये बताते हैं कि वो जो आनंद की अवस्था थी, वो आंसर लिखते लिखते वो आंसर पूरा हुआ। और फिर ये याद नहीं रहा कि ये दिव्य अनुभव जो उन्हें हुआ, उसके बाद तो कई बार बापूजी ने परम जी को दर्शन दिए। और इन दर्शनों से परम जी का विश्वास इतना बढ़ गया था कि अब तो वो हर समय बापूजी के ही ध्यान में रहकर उनके दिव्य दर्शन और उनके आशीर्वाद से आध्यात्मिक अनुभव है वो प्राप्त कर रहे हैं, आज भी वो प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसे दिव्य दर्शन जिन भक्तों को होते हैं, जैसे बुद्ध भैया को होते हैं, सतना। ऐसे दर्शन बिना ईश्वर की आज्ञा जय। कृपा के प्राप्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जब तक ईश्वर की आज्ञा नहीं होती, बापू जी की कृपा नहीं होती, ईश्वर की कृपा नहीं होती, तब तक ये दुर्लभ दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते। और ऐसा ही परम जी का सौभाग्य था कि वो ईश्वर की गौरव गाथा को प्रकट करने वाली ऐसी अद्भुत लीला के साक्षी बने। तो ऐसे हमारे बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी थे, जो प्रत्यक्ष आके अपने बच्चों की रक्षा करते थे। और इसका एक और बहुत सुंदर उदाहरण और है। मैं ये थोड़ा सा ऐड कर दूं कि परम बहुत सुंदर गाता है। बापू हारूवान जी की कृपा से, बापू श्रद्धा राम जी की कृपा से कभी गाते नहीं थे, और इतना सुंदर गाता है स्टेज पे, और बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है जो भी सुनते हैं उसको। बहुत सुंदर गाते हैं दिल्ली से। वाह जी वाह। हाँ जी। या दर्शन कराना, हमने तो देखा नहीं हुआ है दर्शन अच्छा। कराना। अच्छा, हाँ परम जी। से नहीं मिले आप? ठीक है, उसको बोलेंगे कभी आएगा सत्संग पे। ठीक है। हाँ। ओके जी। तो ऐसी एक और एग्जांपल आ रहा है, दिल्ली के रहने वाले इकबाल सिंह मुटनेजा जी। इनकी पोती थी सांची। ये सन 1991 की 91 की बात है, ये 4 साल की थी सांची। और ये हम्म। अपने घर की छत पे ऊपर खड़ी हुई थी और नीचे पटाखे छुटा रहे थे बच्चे, वो देख हाँ रही थी। तो नीचे इनके चाचा जी भी खड़े हुए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऊपर ये अपनी छत पे खड़ी हुई थी। हाँ तो साथी से वो जिनके चाचा जी थे, बाबा कहते अरे बेटा पीछे हट जा, पीछे हट जा। लेकिन बच्चे जल्दी से कहना कहाँ मानते हैं, तो वो वहीं पे खड़ी रही और ऐसे झुक के वो गली में देखती रही। थोड़ी देर बाद इन्होंने देखा कि ऐसे जो जीवन जी थे, जो इनके चाचा जी थे जो देख रहे थे, कहते हैं कि ऐसे लगा जैसे कोई कपड़ा ऊपर से नीचे गिरा है, उनके पैरों के पास कोई चीज आकर पड़ी है। तो क्या था वो, कौन था वो? सांची। सांची के पैरों के पास आके गिरी पड़ी और बैठी हुई थी। वो तो हैरान हो गए और इतना डर गए कि वो जो सांची थी 4 साल की बच्ची, वो घर की पहली मंजिल से नीचे कैसे गिरी, गिरने की आवाज नहीं आई। उन्होंने फटाफट उठाया उसको और उठा वाह। के डॉक्टर के पास ले गए। और डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि तो बिल्कुल ठीक है, कोई चोट नहीं लगी, कोई खरोंच तक नहीं आई। तो एक वाह। इतना बापूजी की कृपा रही। तो एक जय। दिन बाद जब सांची ये अपनी फैमिली के साथ ढक्का मंदिर में आई, तो उनकी दादी भी थी सांची की। तो पूछा कि बेटे सांची तू कैसे गिरी थी? तो सांची ने बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी के स्वरूप की ओर इशारा किया और वाह। बताया कि जब मैं गिर रही थी ना, तो इन्होंने मुझे पकड़ लिया, जैसे बच्चा बोलता है ना अपनी जय। लैंग्वेज में, इशारा जय। करते हुए इन्होंने मुझे पकड़ लिया और सीधा करके बिठा दिया। तो जब छोटी बच्ची ने ये बात बताई, तो सारा परिवार सुन के भाव विभोर हो गया और वाह। बापू जय जयकार करने लगा। तो ओम बापू बापू शारदाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। वाह बापू वाह। जी के ये जय। अनंत अनंत ऐसे बापू जय। जी को कोटि प्रणाम। कोटि जय कोटि बापू। प्रणाम। जय बापू, जय बापू। वाह जी वाह। धन्यवाद आपका भी रोजी, जो इतने सुंदर सुंदर प्रसंग रोज सुनाती हो, और आपकी जो
स्टाइल है सुनाने का, अंदाज है, कमाल है, बहुत सुंदर। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो भी, ऐसे ही हमें भी आनंदित करती रहो। जय हो।